मेरी ट्रिपल चाल। मौसा जी शो कर दो अब। ओ जवाहरी लाल, ऐसे शो नहीं होता। जितनी मैंने चाल डाली ना उसकी डबल चाल चलनी पड़ेगी। ये मेरा नोएडा वाला फ्लैट में चल ले आऊं अब। ले फिर मेरे भी चंडीगढ़ दे फार्म हाउस की चाबी। ये लो फिर दुकान की चाबी। पिंकी जी अपना पुलिस स्टेशन लगाते दाव पे। मैं अपना ये वाला घर चल ले आऊं। अपने अपने पत्ते शो कर दो भाई अब। 3 गुलाम। 3 बेगम। भाई मेरे पास जो है 3 बादशाह। ओ खड़ जा बीमारी। ये देख तेरे प्यो दे कोल की है आड़े। अरे क्या ड्रामा चल रहा है ये? अरे इलायची के पापा, ये ना मेरे मौसा जी है कनाडा वाले। ये कब पैदा हो गए? 1935। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने तो कभी ना बताया मुझे इनके बारे में, ना कभी कोई जिक्र किया। अरे वो इलायची के पापा, मैं तो जिक्र करती रहती हूँ हमेशा। मेरे कनाडा वाले अंकल, खरबंदा अंकल। ना ना ना, तूने मुझे कभी ना बताया इनके बारे में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सामने कितनी बार जिक्र निकला है ये नाना जी का। मम्मी ने तो आज सुबह भी कहा था कि वो मौसा जी आने वाले हैं उनके। आप ना ये भूलने की बीमारी ना, मतलब उसका कुछ इलाज कराओ प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। और क्या ठीक है ओए? और करुणा, किस बदतमीज आदमी से शादी कर ली तूने? तमीज नहीं है तेरे को? बुजुर्ग लोगों से कैसे बातें करते, आता नहीं तेरे को? बदतमीज। इलायची के पापा, तुम्हें ना कोई हक नहीं बनता मेरे मौसा जी की बेइज्जती करने का। अच्छा मौसा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या है कि आपको पहचाना नहीं। तो आप पहचान ले। पहचान तो अब भी ना रहा हूँ, पर ये नाटक कर रही है उससे थोड़ा समझ रहा हूँ कि ये सच है। पापा इतने बुजुर्ग हैं ये, इनके पाँव छुइए प्लीज। ले मुरारी, पैरी पाओ मौसा जी। और ऐसे पैर छूते बदतमीज आदमी, पैर छू। पैरी पाओ मौसा जी। और मेरी टंग दर्द हो रही है, छत्ती कर। छड़ यार, चल कर। पैरी पाओ मौसा जी। बस। बहुत बढ़िया। तो कंजूसी छोड़ के खर्चीला हो जाए, तेरे हाथ से पैसे निकल जाए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हैं आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? और साढ़िया आशीर्वाद दे रहा हूँ, शराब कंजूसी है। ना ना, मुझे अपनी कंजूसी बहुत प्यारी है, रहने दो आप। अब आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ ना। इलायची चल। हाँ नाना जी, सिर बिगड़ा ना तो रायता फैल जाएगा, संभाल के। ज्योंदी रहे लाची, ज्योंदी रहे, ज्योंदी रहे। और मुरारी ओए, सालिया कंजूसी की भी जिंदगी कोई जिंदगी होती है? मेरी तरह दिलदार बन। 25 लाख रुपए जुए में हार गए हो भी। अगर तू हारा होता ना तो तेरा दिल सालिया मुंह में आ जाता। 25 लाख हार गए आप जुए में? और सुनो एक कुमारी मुरारी, और जो भी है, और भाई मैं 25 लाख रुपए और हार जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जमीन ना 5.5। अच्छा आप पे 25 लाख है? और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़ी जमीन ना 5.5, समझा? और भाई एक टुकड़ा जमीन बेचेंगे ना, करोड़ों रुपए आ जाएंगे हमारे पास। अभी आपके पास कितना कैश है? कैश 50 लाख। देखिए ऐसा है फिर माता जी, आज शाम को फिर जुए की एक बाजी हो जाए आपके साथ। ला फिर नेकी और पूछ पूछ हो जाए, फिर बाजी हो जाए, देखेंगे। 25 लाख रुपए और भी हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जमीन ना 5.5। आ जा फिर। लेकिन अगर मैं 25 लाख जीत गया तो मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। मम्मी, ये आपका कबूतर तो जाल में फंस गया। मेरे पापा कबूतर, मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी लो फिर ये मेरी जाल। मैं तो पैक हो गया। ए लो जी, साडी भी चाल कबूल करो। मेरा भी पैक है भैया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा है कि पिंकी जी तो पैक हो लिया। आवाज निकल गई अगर ऐसा है सेठ जी कि पिंकी जी ना लंगड़े घोड़े पे कभी दाव नहीं खेलते। पिंकी जी के पत्ते जो वाकई बहुत ही खराब आए थे। चल मुरारी। ये ना चीता जी का कमाल है।
इलायची, ये कहीं मेरे पैसे ना हार जाए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, नहीं हारते, एक्सपर्ट है जीजा जी, डोंट वरी। हाँ ऐसे पत्ते घुमाते, एक पैसा ही नहीं चलता किसी को भी। हाँ ये लो मेरी चाल। अभी खड़ जा भाई। लो जी मेरी एक और चाल। हाँ सेठ जी हाँ मेरा मामला तो पैक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मौसा के पास कमाल कमाल के पत्ते हैं हाथ में। हाँ यार डर तो मुझे भी है, इसके पास पत्ते अच्छे हैं। पैक। चलो भाई, मेरी एक और चाल। ले फिर मुरारी एक और मेरी। ये लो मेरी चाल। जीजा ऐसा है, तुम तो हमारे साथ दो दो हाथ कर लो। अगर तुम्हारी जेबें ना साफ करी तो हमारा नाम छटंकी बदल दियो। भाई बकवास बंद कर। हैं? पुताई कर ले पुताई। कल दिवाली है, कल तक हो जाएगी ना हो जाएगी। बकवास कर रहा है वहां खड़े हो गए। डरते हो तुम हमसे, इसलिए हमारे साथ जुआ खेलने से डर रहे हो तुम। करूँ मैं बता रहा हूँ, तू भगा रही है अपने भाई को या मैं भगाऊं? अरे वो 2 मिनट खड़े हो गए तो क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हो जो मेरा भाई डिस्टर्ब कर रहा है? तू भूल रही है किसने पुताई और लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और सारे पैसे जो है जेब में रख के ऐसे धीरे धीरे खा रहे आइए। मैं बता रहा हूँ। ओ जीजा, जितना तुमने मुझे एडवांस दिया था ना, सब रोगन में घुस गया। बात कर रहा बेकार की, मुझसे इस तरह की बात मत करना, बता रहा हूँ। चुपचाप से पुताई कर ले, मैं बता रहा हूँ। काम कर अपना। अरे यार शांति रखो, लड़ो मत अब। और मामा आप पुताई पे फोकस करो ना प्लीज। अरे तो वही तो काम कर रहा हूँ मैं, पता कर रहा हूँ मैं अपने। और भैया मौसा जी, ऐसा है यार, हम तो हो गए बड़े परेशान है यार। तुम हमें ले चलो कनाडा यार मेरे। हमें चांदी चौक की शक्ल ना देखना चाहते हो, साफ सी बात है यार। ओ भाई मेरी बात सुन, कनाडा तो मैं तेरे को ले चलूं, लेकिन तू कनाडा जाके करेगा क्या? जेब में काटेगा। अरे यार तुम एक बार मुझे कनाडा तो ले चलो, इनके जैसा 36 जेब में लेकर घूमूंगा और जाऊंगा जरूर। मैं ये याद रखियो। काम कर ले अपना, काम कर ले। हैं? कद्दू की कसम खा के कह रहा हूँ मैं। खद्दों का नाम बीच में मत लियो। अरे चल मुरारी ये बता कद्दू है कौन? कद्दू हमारे यहाँ सब्जी होती है। वो तो कद्दू होती है भाई। चल भाई मुरारी। चलो मेरी एक चाल। ले फिर मेरी भी एक और चाल है। अरे एक और ले लो। ले फिर एक और ले ला। 1 मिनट, एक और ले लो फिर। इलायची, ये तो दाव पे दाव लगाए जा रहे हैं। अरे मम्मी बस देखती जाओ। ओह जवारी लाल। मौसा जी मेरा नाम मुरारी लाल है। और तो मैं क्या करूं फिर? अचार डालूं इस बात का? मेरी बात सुन, चल खोल। क्या मतलब? पत्ते खोलेगा और क्या खोलेगा तू? अरे हाँ, इक्का बादशाह और ये बेगम। ओ साड़िया, मेरे पत्ते कमजोर हैं। ले ले मुरारी। देखा है? बत्ती को लो गई मौसा जी की। अरे हैप्पी दिवाली। इलायची, ये तो हार गए सारे पैसे। अरे आंटी जी चिंता ना करो, गुग्गू जानबूझ के हार रहे हैं। इलायची जी ने कहा था ना। अरे लेकिन क्यों? अरे यार ताकि पापा को ना और लालच आए और वो और खेले। और वैसे भी आपको क्यों टेंशन है? अरे यार पापा जीत रहे हैं, पैसा घर पे ही आ रहा है ना, तो शांति रखो। तू नहीं जानती इलायची, ये पैसे वो अनारकली हैं जो दीवार में चुनवा दिए जाएंगे। कौन है? सेठ जी हमें। छन छन। सेठ जी पंचम। अबे सुन, जल्दी भरा। बारा सेठ जी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपना वाला बाथरूम यूज कर लीजिए ना। अरे मुझे प्रेशर ना आ रहा है। फिर? अरे मैं ये बताने आया हूँ, अभी चौराहे से फोन आया मेरे पास छावड़ा का। कह रहा है तेरी बेबी आई हुई है, रिक्शे वाले से लड़ रही है, उसके बाल बाल खींच रही है। बता रहा हूँ मैं तुझे। क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? हाँ। एक सेकंड। हटिए 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 हटिए। जा 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 जा।
अरे ये तिजोरी पे से एक बंडल कैसा कम है? कौन? इलायची के पापा। एक मिनट। अभी क्या हुआ? 1 लाख कम है ना, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ही निकाले थे। अच्छा, दादागिरी पे उतरी आई तू है? मांगने पे ना मिले तो फिर छीन लो। इलायची के पापा फालतू की बात मत करो, समझे ना। मैंने इसलिए निकाले थे क्योंकि मुझे इलायची के लिए कान की बूंदी लेनी थी। और ऐसे भी ये जुए के पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तुझसे। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, यानी कि सामने से बोल दो कि करो, ले ये पैसे ले और अपनी बच्ची के लिए कोई सोने चांदी की चीज बनवा लियो। तूने मौका ही ना दिया। हाँ तो अभी इलायची को बताने की भी जरूरत ना है, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ ठीक है, तुझे चाहिए? मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। ओहो, इस उम्र में मैं बच्चा अच्छा ना पैदा कर पाऊंगा। क्या इलायची के पापा, मैं कोई बच्चा पैदा करने की बात नहीं करती हूँ। तो क्या चाहिए? मैं तो बस इतना चाहती हूँ इलायची के पापा कि तुम ना ये जुआ खेलना छोड़ दो। कहाँ खेल रहा हूँ जुआ? तू बता, साल में एक बार तो आता है ये दिन, उसी दिन तो खेलता हूँ बस। मम्मी पापा क्या खुसर कर रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, तो सोई नहीं अभी तक है? सोने ही जा रहे थे, लेकिन आप लोग की बातें सुन ली मैंने। सेठ जी, चौराहे पे तो बेबी नहीं दिखी। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, जाके सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। वो मौसा जी की जो है जेब झाड़नी है, बेचारे कल जो है 25 लाख रुपए हार जाएंगे। कौन हारेगा ये तो टाइम ही बताएगा पापा। चल। सेठ जी, कल रात तो तुमने बहुत माल खींच लिया। छोटे, कम से कम सेठ जी ने 5 लाख रुपए खींचे हैं। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? इतने पैसे कहाँ से मैं जीतूंगा? बात कर रहा है बेकार की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सेठ जी। ऐसा है, पिंकी जी को तो उल्लू बनाइए मत आप। पिंकी जी एकदम आंखें लगा के टिकटिकी लगा के देख रही थे आपको, किस तरह से आप खरबंदा की जेब खाली कर रही थे। पिंकी जी 3 लाख तो जीते ही जीते हैं सेठ जी ने। पक्का। अबे तू कुछ भी बोल लिया यार। ऐसा है, 1 लाख जीता हूँ बस। तो लो 1 लाख सेठ जी। 1 लाख कोई छोटी रकम होती है क्या यार? पार्टी तो बनती है। हाँ भूख कर कहीं क्या। साहब जी, मैं तो सेठ जी से कह रहा था कि सेठ जी ना भुक्कड़ है, ये क्या किसी को खिलाएंगे मक्खी जूस। अरे मेरी बेटी की शादी हो रखी है जो दावत खिलाऊंगा। अरे सेठ जी, अगर खिला भी दोगे तो क्या घिस जाएगा तुम्हारा? ना 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 खिलाऊंगा, ना खिलाऊंगा। सेठ जी, पिंकी जी ना आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, सुन लो, अच्छा लगेगा। आप ना 1 नंबर के कंजूस आदमी हो रखे हो। हाँ अरे अपने गिरबान में झांक के देखो कि खुद कितने बड़े कंजूस हो, एक ढेला खर्चा ना करते हो। ये खर्चा करते नहीं, करवाते हैं। साहब जी, मैं तो सेठ जी को बता रहा था कि आप खर्चीले हैं, दिलदार हैं। या गुड गुड। देखा देखा आपने? अरे आप ही देखो, मैं ना देख रहा। वैसे आज मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि खरबंदा साहब आज 25 लाख रुपया लेके जुआ खेलने आने वाले हैं। 25 लाख? 25 लाख? 25 लाख? अगर आज मैं 25 लाख जीतता हूँ तो लाइफ बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। हेलो इलायची जी। मम्मी पूजा की थाली रेडी कर दिया। लो। हाँ हाँ हाँ, जीती रहा, खुश रहा। और बता, ठीक है तू? हाँ अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं 500 रुपए भेज रहा हूँ, वो खा लियो मिठाई। हाँ बाद में।
हाँ बाद में बात करूंगा तुझसे ना। वो एक डेंगू का जो है चितकबरा मच्छर मेरे आगे पीछे भिनभिना रहा है, पहले मैं उसे भगा दूं। हाँ फिर बात करूंगा तुझसे। हाँ हाँ ठीक है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अबे ये लाइट को जला दी तूने, इस लाइट का बिल क्या तेरा फूफा देगा हैं? अब घूर क्यों रहा है? मुझे काम हो गया तेरा? देखो ऐसा है जी कि हमने तुम्हारे घर का काम कर दिया पूरा। 10,000 रुपये ढीले करो, फटाफट करो। तो 10,000 क्यों बे? अरे अजीब आदमी भाई। अरे यार घर में पुताई की है, लाटिंग की है, उस बात का पैसा मांग रहे हैं। और किस बात का पैसा मांग रहे हैं भैया? सन तुझे 10,000 पहले दिए थे एडवांस, अब तू फिर मांग रहा मुझसे। अरे उसके अलावा 10,000 रुपये चाहिए। एक बात बताऊं तुझे, तू क्या सोना मिला रहा है पुताई में? जो सोना मिला के पुताई कर रहा है मेरे घर की, बात कर रहा है बेकार की। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? अच्छा तो ठीक है, 10,000 ना सही 5,000 तो दो, वो तो बनते हैं उनके। क्यों इतने कम बनते हैं भाई? अच्छा ठीक है, तो फिर 2,500 रुपए दे दो। हाँ सेठ जी 1,000 रुपए दे दीजिए ना। नहीं 500 रुपए। हाँ चल ठीक है, 500 रुपए दे रहा हूँ। 1 मिनट। ओ भैया ये मोल भाव तुम लोग क्यों कर रहे हो भैया? मोल भाव तो मैं करूंगा। हैं? बोले पड़े पड़ 500 बना लूंगा भैया ना। साफ सी बात है, कल ना लूंगा ही ना मैं तो। 500 रुपए क्या हो गया भैया? अरे चटंकी भैया रख लो ना, मैं बाद में दिलवा दूंगी। और रख लो। अरे मेरी बहन है, बता तो। लाओ दे 500 रुपए। तू कह रही तो रख रहा हूँ मैं। हाँ चल ले, चल पकड़, लाओ चल। पापा हाँ। आज तो दिवाली है ना, अभी तो शॉपिंग के लिए पैसे दे दो ना। 1 मिनट। अरे ऐसे कैसे दे दे? 1 मिनट। हाँ, ये ले 2,500 रुपया ले। सिर्फ 2,500 रुपए? लेने हैं ले, वरना बता दे मुझे। नहीं। सेठ जी हाँ हम क्या कह रहे थे, दिवाली का समय अगर हमें भी कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। सुन, तू जो है 1,000 रुपए ले जा ले और ऐश कर। सेठ जी 1,000 रुपए में क्या ऐश करेंगे हम? एक बात आऊं, 1,000 रुपए चाहिए या बता रहे आप वापस रख दूं मैं? नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए। तो भाई ले, चाहिए भी, चल जा। सेठ जी हाँ चल ठीक है। सर जी हाँ हमारी भी दिवाली है। हाँ मिसेस पंचम आओ ना, आप भी ले जाओ। ये लो 200 रुपए। सुनीता जी कहाँ चली गई? दरवाजे पे जाके देखते हैं, दरवाजा खटखटाएंगे तो आ जाएंगे। अरे राजेश खन्ना जी क्या कर रहे हो? अरे आप उधर हैं? सुनीता जी। राजेश खन्ना जी। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो गए, शाम को आएंगे। आपकी बड़ी सही टाइमिंग है। ओहो, ईश्वर की महान कृपा है। अरे बेटा मैं मोबाइल तो घर पे ही भूल गया। ये लड़के तो आज फिर से आ गया? हाँ, अंकल जी। हाँ मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाया था। अरे वाह, ला, थैंक यू। वेलकम। ले बेटा पकड़। ऐसे इसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। ये कहाँ गया? वो तो गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लड़का बार बार मेरे लिए लेडीज आइटम गिफ्ट क्यों लेकर आता है? He's so stupid ना। हाँ वेरी स्टूपिड। मैं इन लोगों को बता दूं, ठीक है? बाय। अरे सुनो बेटा, ये लिपस्टिक तो लगा ले बेटा, ले।
क्या बात है इलायची जी, आपने तो बड़े सुंदर दिए लगाए। थैंक यू जीजा जी। वैसे आप दिवाली पे कुछ और नहीं करते हैं? आप नहीं इलायची जी, दरअसल हम आगरा में पटाखे फोड़ा करते थे, पर इस समय दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो रखा है, तो इस समय पटाखे फोड़ना किसी पाप से कम नहीं है। जीजा जी पटाखों से याद है, चलो पटाखे फोड़ते हैं। इलायची जी, हमने अभी तो आपसे कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और इस समय पटाखे फोड़ना सही नहीं है, और ऊपर से पुलिस वाले कभी भी आके ऊपर ले जाए, मतलब पकड़ के ले जाएंगे। अरे पर जीजा जी मैं उन पटाखों की बात कर ही नहीं रही हूँ ना। फिर आप किन पटाखों के बारे में बात कर रहे हैं? पता है हम ना मुंह से पटाखे फोड़ते हैं। चलो ना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि किसके पटाखे में से ज्यादा तेज आवाज निकलती है। ठीक है, चलिए आप शुरू कीजिए। लेडीज फर्स्ट, आप शुरू कीजिए। ओके, तो यहां मैंने छोटे 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 पटाखों में आग लगाई। चुटपुट 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 ब्रम ब्रम। ये क्या था इलायची जी? वो क्या है ना, छोटे छोटे पटाखों की लड़ी में दो पटाखे बड़े भी थे। अब आपकी बारी। ये आप कुकर की सीटी बजा रहे हैं? अरे नहीं इलायची जी, ये हमारा रॉकेट था। ये मैंने सिरसुरी जलाई। ये हमारा अनार था। बम। ये क्या था? ये मेरा सबसे बड़ा वाला बम था। साय साय सुरसुर, 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 साय साय। बस कीजिए, क्या है ये? ये इलायची जी वो रेल वाला पटाखा। ओह ठीक है, तो फिर मैंने अपने पटाखे पे आग लगाई। ये क्या था इलायची जी? वो मेरा पटाखा ना फुस निकला। ये हमारा बॉम्ब था। जीजा जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी इलायची जी, आप क्या बात करना चाहती हैं? वो आप तो ऐसे घबराएं जैसे मैं आपको आई लव यू बोलने वाली हूँ। नहीं जीजा जी, मैं वो नहीं, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। फिर ठीक है। अरे यार मौसा जी कमाल हो आप। मौसा मतलब ये देखो ऐसा है, अठन्नी चवन्नी की चालें बहुत हो गई, अब बड़ी बड़ी चालें होंगी भाई। देख रही है इलायची, तेरे पापा तो सारा सूद बूद खो करके जुए में ही भिड़े पड़े। यार मम्मी देखती जाओ, टेंशन मत लो, 1 मिनट में इनका चाहे जुए का नशा ना वो चढ़ जाएगा, झड़ जाएगा। अरे कहाँ से जड़ जाएगा? तेरे पापा तो बाजी पे बाजी जीते जा रहे हैं और ये पंचम तो अभी तक एक भी बाजी नहीं जीता। अरे आंटी जी आप नहीं जानती, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देख पिंटू, तू ज्यादा फिलोसफी तो झाड़ मत, मेरा पहले दिमाग खराब है। अरे आंटी जी अपना दिमाग मत खराब करो, बस तमाशा देखो तमाशा। देखो प्लान के मुताबिक सब चलता रहना तो बस ये पापा की आखिरी चाल है। हाँ भाई बैठो, चलो हाँ। जीजा जी आज जो हमारा जुए खेलने का प्लान है उसमें जो आप आखिरी धाव खेलेंगे उसके बाद कोई भी जुआ खेलने के लायक नहीं रहेगा। मतलब ये कि सब लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके होंगे। तो इलायची जी इसमें हमें क्या करना है? जीजा जी आपको करना ये है कि आपका जो हुनर है, टैलेंट है, उसके साथ आपको ऐसे पत्ते बांटने हैं कि सबको लगना चाहिए कि वही जीतने वाले हैं, जिससे अपने घर बार सारा पैसा दुकान सब कुछ दाव पे लगा दे।
चलो जी, अपने अपने पत्ते लो। मौसा है, माल पानी है या सब साफ हो गया, सब झड़ गया है? ओ जवाहरी लाल, तू अपनी गेम खेल चल। हाँ ठीक है जवाहरी लाल, लेकिन जवाहरी लाल अब जो है ना बड़ी बड़ी चालें चलेगा, देख लेना। अरे ऐसे कैसे बड़ी बड़ी चालें खेलेंगे? सारे पैसे तो तुमने झड़ा लिए अंकल जी। तो मैंने कहा था बैठ के जुआ खेल, गांठ ना उठी, खोल खोला उठी। लो मित्रों, मेरी भी चाल। लो भैया मेरी भी चाल। मैं तो पैक हो गया। लो भैया, मेरो भी पैक है हो। पैक। लो भाई, पिंकी जी की चाल। हाँ तो ये लो मेरी चाल। लो भी मित्रों, मेरी एक और चाल। लो भैया एक और लो। ये पिंकी जी की एक और चाल। चलो भाई, मेरी जो है वो डबल चाल। हाय राम, ये तो डबल चाले चल रहे। अभी चुप रहो, बस देखती रहो। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इलायची। मम्मी चुप रहो यार, सारा प्लान पता है फिर भी एकदम कंफ्यूज्ड एक्ट कर रही हो। लो चिप्स खाओ, लो 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 लो। लो भी मित्रों, मेरी ट्रिपल चाल। ट्रिपल? ऐसी क्या बात, लो ट्रिपल है मौसा। ये लो भाई, पिंकी जी की भी ट्रिपल चाल आ गई है। ये मेरा नोएडा वाला फ्लैट में चल ले आऊं अब, चलो। हैं? क्या कर रहे हो इलायची के पापा? नोएडा वाला फ्लैट क्यों लगा दिया दांव पे? अरे क्यों टेंशन ले रही है? एक फ्लैट जो है वो 3-3 4-4 फ्लैट लेके आएगा। टेंशन मत ले, खेलने दे मुझे, अभी खेलने दे बस। हाँ बता रहा हूँ। हाँ चलो ले फिर मेरे भी चंडीगढ़ दे फार्म हाउस दी चाबी। आजा मैदान में देखने अप्पा। बहुत बढ़िया। सेठ जी तुम भी क्या याद रखोगे? तुम फ्लैट लगा रहे हो ना, मैं भी अपनी दुकान की चाबी लगा रही हूँ। ठीक है पिंकी जी, पिंकी जी का कैश तो खत्म हो गया, कोई बात। हाँ तो ठीक है, पिंकी जी अपना पुलिस स्टेशन लगाते दाव पे। अरे साहब जी, आप क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन सरकारी प्रॉपर्टी है। बड़े साहब को पता चल गया ना तो बहुत मारेंगे और नौकरी से निकालेंगे 16। तो ठीक है पिंकी जी, मंगी को लगाते दाव पे। अरे चुप, मुंह बंद एकदम। मैं अपना ये घर दाव पे लगा रहा हूँ। नहीं मैं बता दूं, माल पानी सब पे खत्म हो गया है। अपने अपने पत्ते शो कर दो भाई अब। करो करो करो। सेठ जी 3 गुलाम। छोटे कमाल हो गए यार। ये छोटे, तू ये 3 गुलाम लेके टच चौड़ा हो रही है। तुझे पता है पिंकी जी के पास क्या है? पिंकी जी के पास है 3 बेगम। अरे पिंकी जी रुक जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? मैं भी तो बैठा हुआ हूँ। भाई मेरे पास जो है 3 बादशाह। खड़ जा बीमारी। ये देख, तेरे प्यो दे कोल की है आड़े 3 1। सुनो जवाहरी लाल, कल सवेरे आऊंगा मैं वकील लेके। अपना घर और दुकान के पेपर तैयार रखी, चलेंगे कल रजिस्ट्री कराने। हैं मिक्की दी टिक्की भी खिलाऊंगा। सुनो छोटे, तू भी कागजात रेडी रखी, ओके? हाँ भी मंगी, तू तो मेरे नाल कनाडा चलूगा। पाजी एक रिक्वेस्ट है जी। बोल। मैं अकेला ना जाऊंगा, मेरे साथ ना जब भी चलेगी। ठीक है, छुप जा। चलो जी, हैप्पी दिवाली। बढ़िया लगा। हाँ। चंगा। तू मंगीलाल इसको भी ले जाएगा? ले भी टॉफी टूफी खा ली। नाना जी, नाना जी। अरे मौसा जी, मौसा जी प्लीज हमारा घर मत लीजिए मौसा जी।
भगवान ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपना नोएडा वाला फ्लैट और ये घर भी हार गया मैं। मेरे सेठ जी, तुम्हें अपने घर की पड़ी, तुम्हारी जो दुकान है, मेरी जो इकलौती दुकान थी दिल्ली में, अब कैसे कटेगी? पिंकी जी तो अपना मंगीलाल भी हार गए, साथ में पुष्पा भी गई। बचपन से दिल्ली में रह रिया था। तो रतालू खाले साले, मुझे मुफ्त में मरवा दिया। नाम मतलब अपने जुआरी जुबान से मेरा। तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बेघर कर दिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अलीगढ़। नहीं करना, ऐसा मत कर तू, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू ऐसा मत कर। अरे शंख कौन बजा रहा है? वो देखो, वो देखो। अरे अरे ये कौन? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। अर्थात जो मनुष्य बिना विचारे ऐसे कृत्य करता है जैसे तुमने किए हैं, वह हमेशा जग में हंसी का पात्र ही बनता है। अब सुन, हाँ? ये तो इलायची और पंचम है। इलायची के पापा, ये इलायची और पंचम नहीं है। हाँ? इलायची और पंचम के रूप में प्रभु श्री राम और सीता माता है। जय हो। प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान, गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई। त्रुटि हुई है तो पश्चाताप करो और दोबारा ऐसी त्रुटि ना हो ऐसा प्रण करो। और जुआ खेलने से पहले एक बात ध्यान में रखो। जुआ खेलने से जीवन नष्ट हो जाता है। अरे प्रसिद्ध पांडव भी जुए में बर्बाद हो गए थे। अरे तुम सब तो तुच्छ मनुष्य हो। प्रभु, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कभी जुआ ना खेलूंगा। वादा कभी नहीं खेलेंगे प्रभु। भी नहीं खेलेंगे। कसम खा रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ, कभी ना खेलूंगा। अरे वो देखो, कहाँ? कौन आया इधर? क्या है इधर? क्या है? कौन है? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई आया था। नहीं इधर नहीं, वो नहीं। ये कहाँ चले गए? अरे उनके पास और भी लोग हैं समझाने के लिए। करो, मुझे माफ कर दे तू। इलायची के पापा, तुम्हारे माफी मांगने से ना मेरा घर वापस नहीं आ जाएगा। मम्मी, प्लॉटर घर वापस आ गया। नाना जी का मन बदल गया और वो सब कुछ वापस देकर चले गए। अच्छा, इसका मतलब मेरी चाबी भी? हाँ, ये देखो, ये चाबी। और मतलब मंगी को भी वापस कर दिया? हाँ, लेकिन खबरदार, आगे से आप सब में से कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बड़ रघु रघुबर बिमल जस जोधायक फल चार, विद्यमान यति जानिके सुमिरौ पवन कुमार। मिसेस अग्रवाल, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वाह, जय बजरंगबली। इलायची जी, लगता है फिर से स्कूल गोल करके ना पिक्चर देखने जा रही हैं। अभी खबर लेते हैं। इलायची जी, आप फिर से स्कूल नहीं गई? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी इलायची जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, और किससे करेंगे? इलायची, मैं इलायची हूँ। जी इलायची जी, आप इलायची हैं। इलायची, मेरा नाम इलायची, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं कौन? आप कौन है? इलायची जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? हम आपके मतलब हम पंचम, आपके जीजा जी। जीजा जी? मेरे जीजा जी मतलब मेरी कोई बहन भी है? हाँ, मुझे कुछ याद। इलायची जी, क्या हुआ है आपको?
ये कैसी बहकी बातें कर रही हैं आप? मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं सड़क पार कर रही थी और ये गाड़ी से टकरा गई और उसके बाद पता नहीं, मैं तो खड़ी रह गई लेकिन मेरी याददाश्त बैठ गई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इलायची जी आप घबराइए मत, आप सच कह रही हैं? सच कह रही हैं? जीजा जी कैसी हालत में लग रहा है कि मैं झूठ बोलूंगी। एक सेकंड इलायची जी, आपने अभी हमें जीजा जी बोला, आपने बोला? हाँ बोला, क्योंकि आपने ही बोला ना कि जीजा जी हो। तो मेरी बहन, ये बहन का है, कैसे दिखती है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इलायची जी उसको छोड़िए, वो बात करने लायक नहीं है। आप घबराइए मत, हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं। अरे क्या करेंगे आप? मैं सब कुछ भूल गई, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे इलायची जी आप प्लीज घबराइए मत, हम क्या करें? एक मिनट आप रुकिए, आप ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट लाइन कौन सी है? आप क्या कहती हैं? आप वो लाइफ में क्या हो रखे हैं? कितने बकवास इंसान हैं आप। यहाँ मेरी याददाश्त पे काले बादल छाए हुए और आप मेरे साथ एक गेम खेल रहे हैं। बूझो तो जानो। हाँ अरे नहीं इलायची जी, हम आपको बस याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जब भी आप हमसे मिलने छत पर आती हैं तो आप हमसे क्या पूछती हैं? क्या पूछती हैं आप हमसे? छत पे मिलने क्यों आती हूँ? मैं क्यों मिलने आऊंगी? मैं, हे भगवान, कहीं मैं अपनी बहन की सौतन बनकर आपसे चक्कर? हे भगवान, मेरा चरित्र ऐसा नहीं हो सकता और ये चॉइस तो मेरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इलायची जी आपकी तो सच में याददाश्त चली गई। हे भगवान, अब क्या करें हम? क्या करें? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर हैं। इलायची जी ये बिल्कुल गलत बात है। आप हर बार ही हमारे साथ ऐसे मजाक करती रहती हैं, अब अच्छी बात नहीं है। पता है कितना डर गए थे हम, हमारा दिल मुंह में आ गया था। क्यों डर गए थे? ये सोच के कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता जीजा जी। वो क्या है ना, हम दोनों का जोड़ बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हैं जी? हाँ जी। मिसेस अग्रवाल, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या चल रहा था अग्रवाल आंटी के साथ? अरे इलायची जी कुछ नहीं चल रहा था, चलिए। देख रही हूँ मैं। अरे आप चलिए, क्या देख रही हैं? हेलो, जोड़ा में दर्द है, मालिश करवानी है। अरे कहाँ से लोग फोन कर रहे हैं? सेठ जी नमस्ते। मिसेस पंचम, कैसे आना हुआ? अरे मिसेस पंचम क्या हुआ? अरे भैया ये हमारे घर का मामला रहने दो। है ना, घर का मामला है ना। हाँ ए, आपस का मामला है, तुम लोग क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। अरे कहाँ से आ गए? हाँ एक औरत रोने लगी था। अरे क्या हुआ? सेठ जी मेरी किस्मत फूट गई, मंगलसूत्र का धागा ढीला हो गया, अब मेरे सिंदूर का लाल रंग पीला हो गया। क्या बताएं आपको? अरे भाई जो बताने आई है वो बताइए पहले। सेठ जी अब देखो, आपसे क्या छिपाना, आप तो हमारे अपने ही हो। दरअसल बात जो है ना, गुग्गू को एक बहुत खतरनाक सी बीमारी हो रखी है, गुप्त बीमारी। अच्छा हाँ। लेकिन देखने तो ना लगता है ऐसे।
हाँ, देखने में नहीं लगता। गुग्गू का हाल ना दीमक खाए उस पेड़ की तरह है जो बाहर से तो चौड़ा दिखता है लेकिन अंदर कुछ ना बचा, खोखला हो गया, एकदम पोंगा हो रखे है सेठ जी। अच्छा, ये पेड़ ना कभी भी टूट के गिर सकता है। अच्छा, लेकिन आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनका इलाज करा लो। हाँ हाँ, आप तो जानते ही भगवान हम गरीबों को बीमारी तो दे देता है, हाँ, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं देता। सेठ जी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो हम ना गुग्गू का इलाज करा लेते। बुबू तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सेठ जी अकेले बैठे थे तो हम सेठ जी के साथ ताश खेल रहे थे टाइम पास करने के लिए। अरे मिसेस पंचम, ऐसा क्या है? सच सच बताइए। अरे ऐसे जो अंदर की जो गुप्त रोग की जो कमजोरी की बीमारी है उसके बारे में बताइए ना साफ साफ। अबे बुबू, हमारा मतलब ये है कि तुमने सेठ जी से पैसे हटने के लिए ऐसी घटिया बात की। तुम्हें शर्म नहीं आती डार्लिंग? हाँ भैया, लियो मैं तो भूल ही गई। मैंने ना वो टेबल जो है धो के बाहर रखा था सूखने के लिए। अब मैं टेबल देखूं कहीं ऐसा ना हो कबूतर ले उड़े। हाँ? सेठ जी, वो बुबू की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। क्या करें, कुछ औरतों का ना तो समझ में ही नहीं आता, जितना भी भर दो झोली में छेद कर ही देती। ना 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 ना, हर औरत एक जैसी ना होती है। अब देख, मेरी शादी को इतने साल हो गए लेकिन करू ने कभी भी किसी चीज की जिद ना की। अच्छा, पता है तुझे? गाय है, गाय। इलायची के पापा, इलायची के पापा, जल्दी से 20,000 रुपए दे दो ना, जल्दी दो ना। हाँ, सुन, जबान अगर 100-200 पे आके भी फिसलती तो भी ठीक था। तेरी जबान तो सीधी 20,000 पे आके फिसली है। अरे मेरी जबान ना फिसली है इलायची के पापा, मेरा दिल फिसल गया है। वो घाघरा घूमियों की दुकान पे लहंगा के पैसे दे दो ना जल्दी से, वरना कोई और ले जाएगा तो ना। कैसी बातें कर रही है तू? मैं क्या यहाँ सब्जी की दुकान लगा बैठा हूँ? तुझे अपनी दुकान पे लहंगा नजर ना आया जो दूसरे की दुकान पे जाकर पसंद कर रही है लहंगा? बात करनी है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गया। क्या इलायची के पापा, इतने टाइम बाद तो मुझे कोई लहंगा पसंद आया। मुझे तो वही लहंगा चाहिए, पैसे दो, मुझे वही लेना है। इस वक्त ना तू मुझे दुश्मन के खेमे की सिपाही लग रही है। एक फूटी कौड़ी ना दूंगा तुझे, जा। मेरे तो भाग्य फूट गया। इलायची, चल भाग। आ गया वहां से। सुन सुन, तू जल्दी से जाके 50,000 रुपए जो है बैंक में जमा कर। वो मेरे पैर की नस जो है खिंच गई इसलिए मैं ना जा पा रहा हूँ। जा। और सुन, लौट से टाइम ना वो जो सुन वो जो है ना छजूमल, उसके यहाँ से गोटे ले आइयो, ये लगाने लहंगे पे, समझ रहा है? जा जा जा, जल्दी जा। सॉरी सॉरी। ये करू को भी ना दूसरे की दुकान के लहंगे चाहिए। बे, ओए, उठ, उठ, उठ। मैंने उठने के लिए क्या, वो भाग गया। यार सुनो, बड़े दिन हो गए यार अच्छी जगह खाना खाए। ये लो बल्ले मारा में ना नई फालूदे की दुकान खुली है, चल वहां जाके न्यू फालूदा ट्राई करते हैं। यमी यमी। तो दिल्ली 6 से बाहर मत निकलियो। मैं ग्रेटर कैलाश, साकेत, डिफेंस कॉलोनी टाइप्स की बात कर रही हूँ। जाते एकदम मस्त हाई फाई जगह पे खाना खाने। अच्छा मैडम, और ये हाई फाई जगह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जुगाड़ से, हमेशा की तरह। जुगाड़? ओए जीजा जी,
कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी। वैसे कहाँ की सही हो रही है जीजा जी? सेठ जी ने दरअसल ये कुछ पैसे दिए थे, बैंक में जमा कराने जा रहे थे। पैसे? कितने पैसे? 50,000। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है ना, जुगाड़ के लिए। कैसा जुगाड़? अरे यार जीजा जी, वो क्या है ना, 2500 रुपए की जरूरत है मुझे। वो मुझे और सुनू को ना बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। अच्छा, कैसा जरूरी काम है इलायची जी? आपसे क्या छुपाना यार, ये जो चांदी चौक के चाट पकौड़ी गोलगप्पे है ना, इन सबसे मैं बहुत बोर हो गई हूँ। सही बात है। सिर्फ 2500 रुपए की बात है। मैं और सुनू यहाँ से मेट्रो पकड़ के ग्रेटर कैलाश चले जाएंगे। अच्छा। उसमें सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बैठेंगे और वहाँ पे 4 लोगों का मतलब 5000 रुपए पकड़ लो आप। 4 लोग? हाँ मतलब आपके बिना थोड़ी ना जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता मुझे। हैं जी? अरे आप, पिंटू भाभी, सुन्नू सब जाएंगे ना। चलो जल्दी से 5000 रुपए दे दो, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा, पक्का। बिल्कुल भी नहीं इलायची जी। सेठ जी ना एक एक चवन्नी का हिसाब रखते हैं और आप 5000 रुपए उड़ाने की बातें कर रही हैं। बहुत बड़े वाले डरपोक हैं आप, कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, कुछ हुआ तो मैं संभालूंगी, ओके? हाँ। देखिए इलायची जी, कोई जरूरत नहीं है आपको संभालने की। ऐसा हम करने नहीं वाले। हमने सेठ जी का नमक खाया है, हम सेठ जी के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकते। ऐसा हरगिज नहीं होगा। नमक क्या, मैंने उनका पूरा राशन खाया है। तो अब हम चलते हैं और आपके इस जुगाड़ के लोटे में हमारी तरफ से कोई पानी नहीं भरा जा सकता। लो यार, प्लान फ्लॉप होने वाली सेल्फी। अरे छटंकी 50,000 की लॉटरी लग गई भैया। छोटे छोटे, तूने मुझे बताया ना। क्या बताऊं? हाँ बोलो। कि तेरी नानी वापस मर गई। ये कैसी फालतू की बातें हैं? मेरी नानी दोबारा क्यों मरेगी? ना ना, मुझे ऐसा लगा कि जरूर तुझे अपनी नानी के चौथे में जाने की जल्दी है, इसलिए तू मालिश का हाथ जो है तेजी 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 से चला रहा है। अरे सेठ जी, जब तुम दुकान बंद करने के टाइम पे आओगे मेरे पास मालिश कराने, तो क्या करूंगा? कम से कम कली की तरह हाथ चलाऊं आराम आराम से। अरे तू तो ऐसा कर रहा है जैसे मंत्री जी तेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं और तू घर ना पहुंचा तो सरकार गिर जाएगी। सेठ जी, तुम सारे जुमले पहले खुद बोल लो, दूसरे को बोलने का मौका ही ना देना। चल बोल बोल बोल, क्या बोल रहा है बता। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बैंक में कुछ पैसे जमा करने हैं, घर पे रहते हैं तो खर्च हो जाते हैं। अबे कैसी बातें कर रहा है? थोड़ी देर पहले मुझे बताता तो यहीं बैठे बैठे तेरे पैसे जमा करवा देता मैं। अरे क्या बोले? हाँ फिर से बोलियो। यहीं बैठे बैठे जमा करा देता तेरे पैसे। सेठ जी, यहाँ बैठे बैठे कैसे जमा करा देते? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि मतलब नोटों का बंडल है ना, जो उसको पत्थर में से लपेट के फेंकोगे और वो बैंक की खिड़की पे जाके गिरेगा। बात कर रहे तो तू अपने अक्ल पे जो पत्थर है ना उसे हटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो काम करता है ना लड़का, अरे वो छन छन, उसे मैंने सेठ जी पंचम ना मैं बादाम खाया करूँगा। पंचम सही, उसे भेजा है मैंने अपने पैसे जमा करवाने बैंक, साथ में तेरे भी भेज देता, जमा हो जाते। तू भी ना। तुमने अपने पैसे पंचम से भेजे? हाँ तो कितने? 50,000। और इलायची कैसी है? अबे 50,000 थप्पड़ मारेगी। भगा चल, भगा चल, भगा चल, लेते ऐसे चल, भाग जा। तुम उसको छोड़ो। तो तुम ये बताओ, अभी अब तुम कितने पैसे कितने बोले? 50,000। सेठ जी, मैं तुम्हें बड़ा अकलमंद समझता था, मतलब तुमसे ऐसी बेवकूफी कैसे हो गई? 50,000 रुपए वो भी नौकर के हाथ बैंक भेज रहे हो? अबे तू कैसा आदमी है, क्या घोटले में बांध के घूमता मैं? सेठ जी, एक बात कहूँ, नौकर नौकर होता है, नियत बदलती देर न लगती। तुम कसम से कह रहे हो, एक दिन ऐसी ठोकर खाओगे टांग टूट जाएगी तुम्हारी। अबे ना, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार है, मेरी सारी बातें मानता है। हाँ। आज्ञाकारी लड़का है, और देख अब तक तो उसने बैंक में पैसे जमा भी करवा दिए होंगे। चल भैया गमछा दे फटाफट।
है यार, सेठ जी हमें जान से मार देंगे। अरे देख, नाम भले ही उसका टन है, लेकिन भैया है लड़का बहुत अच्छा, एकदम ईमानदार लड़का है, मैं बता रहा हूँ। एक बात बताऊं मैं, सेठ मेरी सुन लो, अब बहुत देर से बोल रहे हो। बोलना नौकर नौकर होता है, उसकी कब नीयत डोल जाए पता नहीं चलेगा। नौकर की तो छोड़ो, 50,000 के चक्कर में तो मैं तुम्हारा खून कर दूं। नहीं मतलब ऐसे घूर रहे मेरा, मैं तो समझा रहा हूँ, मेरी बात तुम ठंडे दिमाग से सुनो। सेठ जी, जर जोरू जमीन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं किसी भी आदमी के कैरेक्टर के पजामे का नाड़ा 2 मिनट में ढीला कर देती हैं। और उसकी छोड़ो, एक बात बताओ, मान लो पंचम जा रहा, अभी तुमने पैसे दिए, पंचम जा रहा बैंक, अचानक से तुमसे बोले सेठ जी गलती हो गई, जेब काट ली, किसी ने रोने लगे, पैर पकड़ने लगे, माफी भी मांग ले, लेकिन 50,000 की गड्डी तो चली गई ना। सेठ जी, नियत ऐसी नागिन होती है, पैसा देखते ही डोलने लगती है। एक बात बताऊं तुझे, मेरा पैसा मारने वाला कोई पैदा ना हुआ इस दुनिया में। अरे जो करेगा ना कि मेरे पैसे मारेगा, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी होने वाली जो नस्लें हैं ना, 7 पुश्तें कांपती हुई पैदा होंगी। अबे अपनी दुकान से लहंगा पहना के ना पूरी चांदनी चौक में उससे मुजरा करवाऊंगा, तेरी दुकान में आकर उसकी वैक्सीन भी करवा दूंगा। बस बस। अरे उसे जो है वो नाले वाला कच्छा पहना के उसे गधे पे बैठा के पूरे चांदनी चौक में घुमाऊंगा। उसके बाद जो है पिंकी हवलदार के सामने अरे हवलदार ना है वो, दरोगा है, बादाम खाया करो तुम। हाँ वो दरोगा, पिंकी दरोगा के सामने ले जाके उसके हवाले कर दूंगा बस। फिर वो अपनी लौकी से करेगा उसे ठीक। वाह वाह सेठ जी, ये वही मर्दों वाली बात, मतलब मेरा दिल खुश हो गया, मतलब अब जाके तसल्ली मिली मुझे। लेकिन एक बात बताऊं, हाँ, वो जो ठंडन है ना, हाँ, लड़का अच्छा है, बुरा लड़का ना है, मैं बता रही हूँ, मेरी सारी बातें मानता है। अरे मैं इंसान को जो है शक्ल से पहचानता हूँ, मुझे पहचान की समझ है। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, और जी लड़का कैसा है? चल, ये लड़का मुझे समझ में ना आया। ना आया? ना आया? टम टमाटर टम टमाटर खाए हम। भाई सुनना यार, बहुत बड़ा कलेश हो गया यार हमसे। वो सेठ जी ने हमें 50,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा कराने के लिए, और रास्ते में किसी ने साले ने जेब काट ली भाई। अबे तेरी साले, क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया तूने? भाई मेरा ना अब चूड़ी तोड़ने का टाइम आ गया। अबे क्या बकवास कर रहा है यार तू? अरे बकवास ना, सच कह रहा हूँ भाई, जैसे ही सेठ जी को पता चलेगा ना ये कांड, तू गया खत्म सब। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, वो जीजा जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है, आप पापा को जाके सब कुछ सच बता दो, सच्ची। इलायची जी, हम सेठ जी को सब सच बताने गए थे। वो उस समय छोटे की दुकान पर थे, और जैसे ही हम दुकान पे पहुंचे, वो छोटे उन्हें पहले ही भड़का रहा था कि हम ऐसा कोई बहाना मार सकते हैं कि हमसे पैसे गुम गए या किसी ने हमारी जेब काट ली। और सेठ जी कह रहे थे कि गलती से भी अगर हमने उनके 50,000 रुपए गुमा दिए ना, तो वो ऐसी ऐसी सजाएं देंगे कि बताने लायक भी नहीं है। हे भगवान, अब आप क्या करेंगे जीजा जी? अखबार में इश्तिहार निकलवाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इश्तिहार निकलवाएं? मेरा मतलब, मैं कह रही थी गुग्गू, कैसी बातें कर रहे हो जी? अब बताओ भला, इश्तिहार निकलवाने से चोर कभी पैसे वापस करते हैं? अपने फेफड़े, गुर्दे, खून बेचने का इश्तिहार निकलवाएंगे हम, क्योंकि अब इन्हें बेचने के बाद ना हम सेठ जी के 50,000 रुपए लौटा पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी जान की कीमत क्या सिर्फ 50,000 रुपए? अरे मुझसे पूछिए अपनी जान की कीमत आप। अरे इलायची जी, हौसला अफजाई बात में कर लेना ना, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और याद करो कि पैसे कहाँ उड़े थे, मतलब जेब कहाँ कटी थी। हम पैसे जमा कराने के लिए बाजार से जा रहे थे, और वो समोसे की रेडी नहीं है जहाँ पर वो अरुण लाल की है? हाँ हाँ, हम उसके सामने रुके भी थे। ठीक है।
चेक भी किया था और फिर कुछ 20-30 सेकंड बाद आगे मुड़ के देखा तो हमारे पैसे नहीं थे और इस बीच शायद कोई हमसे टकराया भी था। पता नहीं, कुछ याद सा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है भूल रहे हैं यार। अरे वाह, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? अरे यही तो बेस्ट आइडिया आपको बचाने का, जीजा जी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ जीजा जी कि फिकर नॉट, आपकी लाइफ बचाने का सॉल्यूशन समझो मिल गया है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उठाना। बस बैठी बैठी खाती रही हो। लात पड़ गई तुम्हारी। ओहो, ये टन भी पता नहीं कहाँ अटक गया। बैंक भेजा था इसे, इतनी देर में तो आदमी चांद की सैर करके भी वापस लौटा है। देखो इलायची के पापा, पहली बात तो कोई चांद पे सैर करने नहीं जाता है, और दूसरी बात खाते वक्त इतना गुस्सा करोगे ना तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। मेरा हाजमा जो है पेट से ना है, गले से है। गले में जितने पैसे की बचत होगी ना उतना ही मेरा हाजमा दुरुस्त रहेगा। बात कर रही है तू भी बेकार की। जब भी मुंह खोलोगे ना मुंह से अंगारे ही बरसाओगे। मेरे तो भागे फूट गए। जी जी ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 जी। अरे भैया कितना सामान, ये ले भैया। अरे अरे भैया अब मिले कल। ले जी जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रोना बंद कर और रुलाना सीख। देख जीजी मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, देख। अरे देख 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 देख, इतना सारा सामान लाए? ये बोझ किसका मार के लाया है? अरे भैया सब तुम्हारा ही समझो भैया। अरे कैसी बातें कर रही है, इतनी मेहनत से कमा के लेके आया हूँ तो जाहिर सी बात है तुम्हारा ही होगा। लोगों की तो आदत टुनटनाने की, टुनटनाते रहे, हम पे कोई फर्क ना पड़ता। हाँ, मेहनत की कमाई। अरे हाँ, पुलिस से जब बच के भागते हैं तो उसमें मेहनत तो लगती है। अरे ये छन भी पता नहीं बैंक भेजा था पैसे जमा कराने, कहीं ऐसा तो ना है खुद को जमा करवा दिया उसने वहां पे। अरे क्या कह रहे जीजा, क्या तुमने अपने नौकर को पैसे जमा कराने के लिए भेजा? क्यों, तुझे तो भेज ना सकता था मैं पैसे जमा करवाने के लिए? वहां जितने लोग होते बैंक में तू उन्हें लूट के ले आता। बात कर रहे हैं। अरे शक्ल पे मत जाओ, जितनी भोली शक्ल उतनी बड़ी गोली। बात कोई ना समझ रहे तुम हमारी, हम क्या करें बताओ, कैसे समझाएं तुम्हें? अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि तू जो शक्ल से एक नंबर का चोर, बदमाश, लुटेरा, दिल्ली का ठग दिखता है, वो सही इंसान है। अरे जीजी अब क्या बताएं, ये आदमी हमारी बात तो समझेगा नहीं। देखना देखना तुम एक दिन ये पंचम जो है ना बहुत बड़ी रकम लेके उड़ेगा। हमारे काम था समझाना भैया, समझो या बस समझो, हमारा क्या जा रहा है। पापा मम्मी जल्दी बाहर आइए प्लीज। पापा मम्मी जल्दी बाहर आइए प्लीज। इलायची बेटा। अरे क्या हो गया भैया, क्या बात हो गई? इलायची क्या हुआ? अरे काम के टाइम पे ये आंगन में ऐसे लेटना कोई तरीका है? क्यों लेटा बे? पापा आपको इतनी बड़ी चोट ही नहीं दिख रही है? जीजा जी के माथे पे देखो। देखिए जीजा जी उठो प्लीज। अरे ये क्या हो गया भगवान, हाय राम दैया रे। अरे ये कहाँ से सिर पुड़वा लाए? बताओ अब हमें कौन सहारा देगा? अरे पिट्टी जी कैसी बातें कर रही है, एक आवाज लगाओगे ही खड़े में लेके। आपकी सेवा में तत्पर, कैसी बातें कर रही हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे आंटी जी भाग्य तो हमारे फूट गए। ये देखो हमारा हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पड़ा है। सेठ जी मैं ना इसी
मांग रही थी इनका इलाज कराने के लिए, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अरे लेकिन ऐसा चोट का लग गई? पता नहीं पापा, वो क्या है ना, मैं और सुनू गुजरे थे तो बाजार में हमें ऐसे ही पड़े हुए मिले। हाँ, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं और सुनू इन्हें उठा के लेके आए यहाँ पर। ले लो सैड सिचुएशन वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे सुन सुन और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।